केरल के एक शांत गांव कूड़थाई में, जहां नारियल के पेड़ हवा में हल्के हल्के झूलते हैं और लोग सादगी से जीते हैं, वहां एक पुराना सा घर था। पोना मट्टम परिवार का घर। बाहर से यह घर बिल्कुल सामान्य लगता था। एक संयुक्त परिवार। साल 2000। दो परिवार की मुखिया अन्नम्मा थॉमस अपनी शाम की सैर से लौटी थीं। कहानी कहती है कि उन्हें एक गर्म पेय दिया गया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों का निष्कर्ष, हार्ट अटैक। परिवार दुखी हुआ, गांव ने संवेदना दी और जीवन आगे बढ़ गया। किसी ने नहीं सोचा कि यह एक सिलसिलेवार मौतों की शुरुआत है। साल 2008, 6 साल बाद अन्नम्मा के पति टॉम थॉमस की भी अचानक मृत्यु हो गई। वे बाथरूम में गिरे हुए मिले। फिर से वही निष्कर्ष, हार्ट अटैक। दो मौतें, एक परिवार। लेकिन लोग इसे बुजुर्ग उम्र की बीमारी मानते रहे। घर में एक बहू थी, जॉली जोसेफ। हमेशा शांत, मददगार, सबकी चहेती। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। साल 2011 यहीं से कहानी अंधेरी होने लगती है। रॉय थॉमस, जॉली के पति, एक दिन घर में मृत पाए गए। दरवाजा भीतर से बंद था। डाइनिंग टेबल पर अधूरा खाना रखा था। इस बार पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में एक शब्द ने सबका ध्यान खींचा, जहर। लेकिन परिवार टूटा हुआ था। उन्होंने इसे आत्महत्या मान लिया। जॉली सबको संभाल रही थी, रो रही थी। दिखावटी या सच्ची, कहना मुश्किल था। लेकिन एक बात तय थी, वह परिवार के केंद्र में थी। साल 2014 में दो और मौतें हुईं। पहले मैथ्यू, जो रॉय की मौत पर सवाल उठा रहा था। फिर अल्फाइन, सिर्फ 2 साल की बच्ची, जो अचानक दम तोड़ गई। बच्ची की मौत ने गांव को हिला दिया। लेकिन किसी ने इन घटनाओं को जोड़कर नहीं देखा। 6 मौतों में एक बात कॉमन थी, मौके पर या आसपास हमेशा जॉली मौजूद थी। लेकिन यह बात तब तक किसी को नहीं लगी। साल 2016 में सिली, एक रिश्तेदार, एक ड्रिंक पीने के बाद अचानक गिर पड़ी और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब तक परिवार इतना दुख देख चुका था कि मौत भी सामान्य लगने लगी थी। लेकिन बाहर बैठे किसी को यह सामान्य नहीं लगा। रॉय का भाई रोजो, उसने सवाल उठाए, शिकायत दर्ज कराई और पुराने मामलों की फाइलें खुलवाईं। और यहीं से कहानी पलटने लगी। साल 2019, जब पुलिस ने सभी मौतों का पुनः अध्ययन किया, एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। हर मौत धीमे जर से, हर मौत खाने पीने की चीजों के बाद, और हर मौत के दौरान एक ही इंसान मौजूद, जॉली जोसेफ। जांच में सामने आया कि जॉली ने झूठी डिग्री और नौकरी का नाटक किया, परिवार की वसीयत बदलने की कोशिश की और रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। आखिरकार जॉली और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। गांव स्तब्ध था। एक महिला जो हर रविवार चर्च जाती थी, जो घर संभालती थी, जो सबके साथ मुस्कुराकर बात करती थी, अब एक सीरियल किलर के रूप में सामने आई। गांव पर सदमा। कूड़थाई में लोग कहते हैं, हमें कभी शक नहीं हुआ। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। बुराई हमेशा डरावने चेहरे में नहीं आती। कई बार वह मुस्कान ओढ़कर आती है। वहीं बैठती है जहां हम सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे अपने घर में। इस कहानी की सीख, कूड़थाई की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। यह एक चेतावनी है कि आंख बंद करके विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, कि घर की चार दीवारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती, कि जागरूकता, सतर्कता और सही सवाल पूछना जरूरी है। आज भी पोनामट्टम परिवार का घर खड़ा है। डाइनिंग टेबल भी वहीं है। लेकिन उसके चारों ओर फैली खामोशी 6 जिंदगियों की कहानी कहती है। एक गांव हिल गया, एक परिवार टूट गया, और एक सच सामने आया कि कभी कभी सबसे जानलेवा जहर हमारे सबसे करीब होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर वीडियो पसंद है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।